नमस्कार, INA न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम माही। आइए रुक करते हैं आज की खबरों का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का INA न्यूज टीवी में। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे समाजवादी पार्टी के एक युवा, एक छोटी सी उम्र में इतनी जल्दी कामयाबी अपने काम और अपने आत्मनिर्भर से, अपने मेहनत और अपने बलबूते पे इनकी जो समाजवादी पार्टी में मेहनत करने की जो लगन है, इससे आज इन्हें जो सम्मान मिला है, जो पद मिला है, मैं इन्हीं के मुँह से आप सबको सुनाना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ। और एक मुद्दे पे आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की जो मैनपुरी की प्रत्याशी थी डिम्पल यादव जी, आज वो 2,88,786 वोटों से जीती है। इतने वोटों से तो नेताजी भी नहीं जीते थे जितने वोटों से नेताजी की बहू डिम्पल यादव जीती हैं। इस जीत की खुशी पे क्या कुछ कहते हैं युवा नेता, जानते हैं इन्हीं की जुबानी से। पहले तो हम दर्शकों को आप अपना परिचय बता दीजिए। जी, मैं सुमित विश्वकर्मा, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय और महानगर निवर्तमान महानगर उपाध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा, और यही मेरा परिचय है। आज डिम्पल यादव ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, जो मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है, ये हम सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक गौरव का विषय है और एक उत्साहित का दिन है। और आज हम लोग नेताजी को दिल से सच्ची श्रद्धांजलि दिए हैं। और आज देखे होंगे अभी यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने और आदरणीय डिम्पल यादव जी ने और आदरणीय चाचा शिवपाल जी ने समाधि स्थल पे, नेताजी के समाधि स्थल पे जाकर आज ऐसा लग रहा है वहाँ की जैसे आज दिवाली का दिन है। वहाँ पर दीप उत्सव किया जा रहा है और नेताजी के नारे लग रहे हैं, नेताजी अमर रहें। तो इस प्रकार की मैनपुरी ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हर एक विधानसभा में, हर एक जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इतने जोश और उमंग के साथ एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं। तो इस जीत से हम लोग के इस चुनाव से बहुत अच्छी रणनीति रहेगी आगे के चुनाव में। अच्छा, सबसे ज़्यादा श्रेय किसके ऊपर जाता है, डिम्पल यादव के या अखिलेश यादव या नेताजी या शिवपाल यादव जी पे? देखिए, ये श्रेय वाला रहा बात तो खैर नेताजी रहते थे। तो जो ऐतिहासिक वोटों से आज आदरणीय डिम्पल यादव जी ने जीता है, लगभग 2,88,786 वोटों से आदरणीय डिम्पल यादव जी ने जीता है। और नेताजी भी नहीं इतने वोटों से जीता करते थे। तो इसमें मैं तो कहता हूं कि आदरणीय चाचा शिवपाल जी का भी बहुत बड़ा श्रेय रहा है। शिवपाल यादव के आने से जीत और ज़्यादा बढ़ गई। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जसवंत नगर में और यहाँ के जो रघुराज साह की जीत है, उनकी जमानत जब्त हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने अपना बूथ ही नहीं जीता, तो वो चुनाव क्या जीतेंगे। तो हम लोग ये तो पहले बता चुके थे कि क्योंकि जिनके चेला वो वहाँ के प्रत्याशी थे, वो गुरु के सामने ही इस तरीके से पेश आए हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, कोई उनको अच्छा, कहीं ना कहीं डिम्पल यादव को भाभी और बहू है ना देखा गया है, तो यानी कि वो भाभी का भी प्यार उनको मिल गया और बहू का भी प्यार मिल बिल्कुल गया। बिल्कुल, उनको मैनपुरी के लोग जहाँ तक है कि बहू के नाम से, और यहाँ तक तो लगभग उनको मैं कहता हूँ बूढ़े जवान नौजवान सभी लोग उनको भाभी के नाम से ही संबोधित करते हैं, क्योंकि भाभी भैया भाभी का एक अलग ही लगाव रहता है भाई। तो इसलिए अच्छा, मैनपुरी की सीट लग रहा था कि ऐसे समाजवादी पार्टी मैनपुरी की सीट जीत रही है, लेकिन पासा बाद में पलट गया, इस पे क्या राय है आपकी? देखिए, ये समाजवादी पार्टी के वहाँ के एक एक कार्यकर्ताओं का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और जिस तरीके से मैं भी वहाँ पर लगभग एक हफ्ता लगातार मैं हम लोग को जिस तरीके से वहाँ पे काम मिला था, बूथों पे जाकर हम लोग बूथ अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारियों से डोर टू डोर मिलकर हम लोग एक दूसरे से सारी बातें कर रहे थे और उनको बताया जा रहा था किस तरीके से आपको वोट कौन कर रहा है प्रचार, कौन नहीं कर रहा है, कौन एक्टिव है। तो हम लोग सारी जानकारियाँ लेकर और वहाँ पर एक अच्छी रणनीति के तहत हम लोग चुनाव लड़े हैं। और वहाँ की जनता जिस प्रकार से भाजपा के इशारों पे
योगी जी के इशारों पे वहाँ की पुलिस प्रशासन, डीएम, एसएसपी सारे लोग वहाँ पे उनके इशारों पे चल रहे थे। और यहाँ पर हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही थी, जबरन उनको घर में बंद किया जा रहा था, जेल भेजा जा रहा था, मुकदमा लिखा जा रहा था। तो हम लोग इससे कहेंगे कि भाजपा सरकार अपने नाकामियों पे कामयाब नहीं रहा, तो इससे हम लोग की बड़ी जीत हुई है। वो चाहे कुछ भी कर लें, चाहे जेल भेजें, चाहे थाने में भेजें, कहीं भी भेजें, हम लोग अपने संघर्षों के दम पे जीते हैं और जीतते रहेंगे। अच्छा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया था भविष्य को लेकर, उस पर क्या है आपकी राय है? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी ने, वो डिप्टी सीएम है भाई, और उन्हें तो यह सोचना चाहिए, वो तो हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। पहले तो उन्हें सोचना चाहिए कि हमारी एक सिराथू की जो विधानसभा कौसाम्बी में आती है, वो डिप्टी सीएम रहते हुए भी उसको नहीं बचा पाए, यहाँ तक बूथ भी नहीं जीत पाए थे। तो जाहिर सी बात है, ऐसे लोग कुछ भी कहें कोई मायने नहीं रखता है। और उन्हें तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर किसी चीज़ में निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा कि ऐसे किसी चीज़ का बयान देना उचित नहीं होता है। अच्छा, दो लोग जो मैनपुरी की ये जीत है, क्या लगता है आपको 2024 में रंग लाएगी? बिल्कुल। ये मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव जो हुआ, हाँ, और इस तरीके से चुनाव से यह हम लोग को परिणाम मिला है। और आगे 2024 के रणनीति में हम लोग जिस तरीके से इससे और अच्छा कई गुना हम लोग कामयाब होंगे। और आदरणीय चाचा जी भी आ चुके हैं, और उनका जो है प्रसपा और सपा का गठबंधन हुआ, आज विलय हो गया है। चाचा जी ने, आदरणीय शिवपाल चाचा जी को आदरणीय अखिलेश यादव ने स्वयं सदस्यता दिलाया है। तो हम लोग बहुत अच्छे से चुनाव लड़ेंगे। अगर नगर बात की जाए, नगर निकाय का चुनाव भी चल रहा है, तो इस पे मैनपुरी की जो जीत हासिल की है डिम्पल यादव, उस पे कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, इससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और चूँकि इस जीत से हम लोग लगभग 2024 के चुनाव पे और नगर निकाय के चुनाव पे, और क्योंकि जिस तरीके से देखिए, अभी नगर निकाय के चुनाव में लगभग आरक्षण आ चुका है। आरक्षण अभी ये चुनाव के बाद अब देखिए सीट भी क्लियर हो जाएगी, कौन टिकट पाता है, कौन नहीं पाता है। तो जो समाजवादी के हम लोग पूरी उम्मीद के साथ कहते हैं, इस बार नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी रहेगा, वो निश्चित रूप से जीत कर ही जाएगा। तो ये है सुमित विश्वकर्मा, समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं। आपको बता दें, आज जो डिम्पल यादव ने जीत हासिल की है, कहीं ना कहीं 2024 में आने वाले संकेत को निर्णय करता है। और ऐसे ही देखते रहिए आप अपना IAN न्यूज़ TV। हम ऐसे ही खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे।